नमस्कार, आप देख रहे हैं VT24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं भोपाल से। आज हम राजगढ़ ज़िले मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में बैठे हैं और राजगढ़ ज़िले की जिनको कमान सौंप रखी है भाजपा ने अपनी प्रत्याशी को लेकर के, और राजगढ़ ज़िले का जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे साथ में गुजर साहब मौजूद हैं जो कि भाजपा के राजगढ़ ज़िले के जिला अध्यक्ष हैं। आइए आज कुछ वार्तालाप हम गुजर साहब से करना चाहेंगे। सबसे पहले तो गुजर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। और आज जो विधानसभा चुनाव जो चल रहा है, इसको लेकर के पूरे जिले की कमान आपके हाथ में दे रखी है भाजपा ने, है ना? तो क्या चल रहा है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 सीटें निकाल कर ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात हो, दोनों सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से आज देश और प्रदेश में काम किए गए हैं, उन कामों को लेकर के जनता स्वयं आंदोलित है, उद्वेलित है। आज हम जाते हैं क्षेत्र में तो जनता स्वयं प्रचार करती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उल्टी जनता समझाती है कि हमारा भला हो गया, हमारे माता पिता ने भी हमारी चिंता नहीं की होगा, इतनी चिंता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। हमारे माता पिता ने भी जितनी हमारी चिंता नहीं की, इतनी चिंता माननीय शिवराज सिंह चौहान ने की है। हमारे भाइयों ने भी जितनी हमारी चिंता नहीं की, वो हमारे शिवराज भैया ने की है। हर कदम पर, हर स्तर पर, हर क्षेत्र में सर्वहारा वर्ग के लिए जिस प्रकार की योजनाएं आज मध्य प्रदेश में संचालित है, अभूतपूर्व है। उनको लेकर के आज जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश में बना हुआ है, मैं तो हमें रोज 12-1 बज जाती है। बड़ा जनमानस के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के, वो जो लंबे समय से शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, उपेक्षित थे, आज वो वर्ग खुश है, वो आगे आया है। जो झोपड़ी में बदहाली का जीवन जीते थे, आज वो अच्छा पका मकान बना करके खुशहाली का जीवन जी रहे। उनके चेहरे पे खुशी की जो मुस्कान नजर आती है, उससे आत्मा अभिभूत हो जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि धन्य हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की, इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। और मैं तो राजगढ़ जिले की बात करता हूँ। राजगढ़ जिले में तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो चमत्कार किया है, उस चमत्कार की वजह से हमारे राजगढ़ जिले की तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई। आज आप कुंडालिया डैम देख लीजिए, मोहनपुरा डैम देख लीजिए, पार्वती परियोजना देख लीजिए, छोटे मोटे ताल तलैया देख लीजिए, बड़े बड़े स्टाफ डैम और बांध देख लीजिए, बलराम तालाब, खेत तालाब देख लीजिए, कपिल धारा कुआं देख, मतलब हर कदम पर जिस प्रकार से हमारी सरकार ने नव निर्माण खड़ा किया है, आज उसको देखते हुए मन प्रफुल्लित होता है, अभिभूत हो जाते हैं कि वास्तव में हमारी सरकार और हम बड़े सौभाग्यशाली की ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप विचार करेंगे तो आज हमारे लिए वरदान है। एक वरदान के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं। आज देश की जिस प्रकार से वैश्विक परिदृश्य में जो छवि बनकर के उभर के आई है, वो भी अभूतपूर्व है। उस पर अगर आप जैसा कि देखा गया है कि आप राजगढ़ जिले की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो वर्तमान अभी विधायक हैं, जो पुनः वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि राजगढ़ जिले में प्रॉपर में कॉलेज हमने बनवाए हैं, लैब का व्यवस्था हमने करी है, उसके अलावा उन्होंने बताया CT स्कैन की व्यवस्था हमने करी है और कॉलेज की व्यवस्था भी करी है, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी करी है। ये उनके कार्यकाल में हुआ, उनका ऐसा कहना है। तो क्या वास्तविक स्थिति क्या है, यदि भाजपा ने करा है या उनके कार्यकाल में हुआ है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का तो झूठ बोलो और जोर से बोलो, और इतनी जोर से बोलो कि सत्य को दबा दो। दूसरा फार्मूला इनका डिवाइडेड रूल, फूट डालो और राज करो। इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, लेकिन अब प्रदेश की जनता जाग चुकी है और खास तौर से राजगढ़ में इतनी जागृति आई है, इतना अवेयरनेस बढ़ा है कि सब इनकी चालाकियों को, इनकी कलाबाजियों को समझ चुके हैं। जब 2003 से लेकर के 2023 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, आप बताइए साहब, जब हमारी सरकार 18.5 साल से इस मध्य प्रदेश में काम कर रही तो एक कमरा भी कहाँ से बना देंगे साहब? ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सारी योजनाएं, चाहे CM राइजेशन की बात हो,
चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे इस अस्पताल में कोई नवनिर्माण की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नल से जल पहुंचाने की बात हो, चाहे हर खेत में नहर के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे हर गरीब को सम्मान किसान निधि सम्मान निधि देने की बात हो, लाडली बहना को सम्मान देने की बात हो, भांजे भांजियों के लिए सम्मान की बात हो, लैपटॉप स्कूटी देने की बात हो, बेटी को गांव की बेटी को सम्मान देने की बात हो, हर कदम पर हर सीढ़ी दर सीढ़ी जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही। अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये काम हमने करवाए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को दिन भर गाली देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिन भर कोसते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम क्या करें हम क्या करें, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के काम को अपना काम बताना, ये तो बड़ी विरोधाभासी बात है, ये तो बड़ा दोगलापन है। ये जनता जानती है सब, जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, ये काम कहाँ से आ गए। जैसे कि उनका कहना है कि अभी वर्तमान में जब हमने कांग्रेस का भी उनसे बातचीत करी है, तो उनका कहना है कि 18 साल की जो सरकार थी उस समय लाडली बहना याद नहीं आई है, और आप लाडली बहना क्यों याद आई है? किसने कहा? जब से 2003 से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तब से लेकर अब तक माननीय शिवराज सिंह चौहान ने गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बेटा बेटियों को ध्यान में रख करके मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी जनहितैषी योजनाएं बनाई। सबसे पहले मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, जननी सुरक्षा योजना किसने बनाई? ये योजना माता बहनों के लिए। धन की कमी के कारण संसाधन के अभाव में हमारी बहुत सारी माता बहनें डिलीवरी पीरियड में दम तोड़ देती थी। गांव में मात्र एक दाई माँ हुआ करती थी, वो दाई माँ डिलीवरी करवाती थी, इसके अलावा कोई साधन नहीं था। ये दिग्गी राजा जी के राज की समय की बात कर रहा हूँ मैं, 2003 से पहले के उस बीमारू मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहला कदम उठाया जननी सुरक्षा योजना का। घर से गाड़ी गांव में जाती है, उस डिलीवरी वाली माँ बहन बेटी को लेकर के सरकारी अस्पताल में लाती है, डिलीवरी करवा के जच्चे बच्चे सहित सुरक्षित उनको घर पे छोड़ती है और लड्डू के पैसे भी देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की योजना है, और ये हमने सरकार बनने के बाद लागू करी। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमने लागू करी। उसके बाद फिर बेटी को सम्मान देते हुए लाडली लक्ष्मी योजना लागू करी। उसके बाद बेटियों को फिर आरक्षण देके 33% आरक्षण देके